हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। और क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑलरेडी एक चैप्टर चल रहा है, उसका नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी, उसमें क्या क्या सिखा दिया मैंने आपको। मैंने ये सिखाया कि डिबेंचर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था सेम प्राइस पर डिबेंचर किस प्रकार से इश्यू होते हैं, डिबेंचर कितने प्रकार से इश्यू होते हैं ये भी ना पता था। 3 टाइप से इश्यू होते हैं, बोलिए कौन कौन से? पहला इश्यू एट पार, ओके। दूसरा इश्यू एट डिस्काउंट और इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू एट पार हो गया है। आज हम सीख रहे हैं इश्यू एट डिस्काउंट। क्या सीख रहे हैं हम? इश्यू एट डिस्काउंट। अगर कोई कंपनी अपने डिबेंचर को काय पे इश्यू करे बच्चों? डिबेंचर को इश्यू करे किस चीज के ऊपर? डिस्काउंट पर। तो क्या होगा? चलिए, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये पेन है। इस पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपीज, 20 रुपए का ये पेन है, ठीक है, ओके। अब यहां पर इस पेन को कितनी तरीके से सेल आउट कर सकते हैं? पहला, 20 रुपए की चीज 20 में बेच दे, इश्यू एट पार। 20 रुपए की चीज 18 में बेचे, इश्यू एट डिस्काउंट। 20 रुपए की चीज एक पेन है और इसको मैं अगर 22 में बेचूं तो इश्यू एट प्रीमियम। सेम उसी प्रकार से डिबेंचर भी 3 प्रकार से बेच सकते हैं, इश्यू एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, इश्यू एट प्रीमियम। फिलहाल मैं आज आपको सिखा रहा हूं इश्यू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जब फेस वैल्यू से कम प्राइस पर क्या करती है कंपनी? डिबेंचर इश्यू करती है, तो वो डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट कंपनी के लिए तरीके से लॉस होता है। लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब कहां डेबिट करें? क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनती है, एक बनती है रिसीव, एक बनती है ड्यू। नॉर्मली हम क्या करेंगे? ड्यू वाली एंट्री में डेबिट करेंगे। किसको? डिस्काउंट को। कौन सी ड्यू वाली एंट्री? कुछ नहीं कहा है तो हम हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही इसको इंक्लूड मानते हैं या मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए आप पहले। शॉर्ट फॉर्म क्या है सर? डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म है डी डी डी। भाई धूम मचा ले। क्या मचा ले? धूम मचा ले 3, मतलब डी डी डी। पहले डी का मतलब क्या होगा? पहले डी का मतलब होता है ड्यू, ओके। दूसरे डी का मतलब? सर दूसरे डी का मतलब होता है डेबिट। और तीसरे डी का मतलब? सर तीसरे डी का मतलब होता है डिस्काउंट। तो शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आपसे पूछे कि डिस्काउंट का क्या करना है तो आपको याद होना चाहिए डिस्काउंट, डी डी डी। ड्यू वाली एंट्री में डेबिट करेंगे किसको? डिस्काउंट को। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अनंत लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, अनंत लिमिटेड इशू 8000 डिबेंचर, 6% डिबेंचर इशू करे एट द 100 रुपीज इच एट 10% डिस्काउंट। यहां पर अनंत लिमिटेड ने क्या करे? मार्केट में अपने डिबेंचर इशू करे। कितने डिबेंचर? 8000 डिबेंचर इशू करे। एक डिबेंचर कितने का है? एक डिबेंचर 100 रुपए का है। डिस्काउंट पे इशू हुए, डिस्काउंट कितना? 10%। ऑन द अमाउंट इज पेबल, एप्लीकेशन के ऊपर 40 रुपए एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बचा हुआ पैसा जो है वो काय पे होगा? आपका अलॉटमेंट पर। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में क्या करनी है? आपको जर्नल एंट्री करनी है। चलिए फटाफट से समरी बना लेते हैं हम। समरी को इस तरीके से, चलिए बताइए, सबसे पहले कंपनी ने क्या करे? सर कंपनी ने सबसे पहले इशू करे है क्या? सर डिबेंचर इशू करे, ओके। कितने डिबेंचर इशू करे? सर 8000 डिबेंचर मार्केट में इशू करे, ओके। पर डिबेंचर की बात करें, पर डिबेंचर कितने का? सर पर डिबेंचर जो है वो है 100 रुपीज का पर डिबेंचर है। डिस्काउंट, हो डिस्काउंट, डिस्काउंट है कितना परसेंट है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए फटाफट से 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। तो चलिए 100 रुपीज का 10%, 100 रुपीज का 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 100 को कैंसल। तो बताइए डिस्काउंट कितना आ गया है? सर डिस्काउंट आ चुका है 10 रुपीज का। तो बताइए वैल्यू कितनी हो गई? 90 रुपए हो चुकी है। यानी कि एक डिबेंचर कितने का? सर 10 रुपए से डिस्काउंट से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो एक डिबेंचर की वैल्यू 90 रुपए का। तो चलिए ये बताइए एप्लीकेशन पे कितने? अरे क्या सर, सवाल में दिया हुआ है
एप्लीकेशन 40 रुपए का है, तो आपको बताना है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने, सॉरी फाइनल कॉल तो है ही नहीं सर। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बचा हुआ पैसा सारा का सारा काय पे सर, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट कितने का है, तो निकाल सकते हैं, हाँ डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए 90 रुपए का एक डिवेंचर हो गया, हाँ 40 रुपए गए एप्लीकेशन पर, तो बचे कितने सर, 50 रुपए बचेंगे। ओके, तो 40 और 50 कितना हो गए बच्चों, 90 रुपए। डिस्काउंट, हाँ सर है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट काय पे मानेंगे, कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट पर कितने रुपए का डिस्काउंट है सर, 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो टोटल वैल्यू कितनी जाएगी, 90 रुपए का, ठीक है। एप्लीकेशन पहले क्या होगी सर, एप्लीकेशन पहले होगी रिसीव, उसके बाद ड्यू। अलॉटमेंट पहले क्या होगा सर, ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या है, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। चलिए फटाफट से सवाल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और डिस्काउंट का भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन होगी, बोलो क्या सर, सबसे पहले एप्लीकेशन होगी रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी सर, रिसीव करने की एंट्री तो आपने ऑलरेडी सिखा दी है, फिर भी हम बता देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, यस 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। बताइए कितने डिबेंचर इशू करे कंपनी ने सर, यहां पर डिबेंचर कंपनी ने जो इशू करे हैं वो करे हैं 8000 डिबेंचर मार्केट में इशू करे हैं, और एप्लीकेशन पे कितने सर, एप्लीकेशन पे 40 रुपए, 8 एकम 8 16 16 16 32, 3,20,000 रुपए। कितने रुपए सर, 3,20,000 रुपए एप्लीकेशन पर रिसीव हो गए। अब एप्लीकेशन क्या होगा सर, एप्लीकेशन अब ड्यू होगा, ड्यू मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी सर, ट्रांसफर करने की एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, तो बता दीजिए, बहुत सिंपल है। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू 6% डिबेंचर। आया समझ में बच्चों, हाँ सर डेफिनेटली समझ में आ गया है। कितनी अमाउंट आएगी सर, जितना अमाउंट रिसीव है उतना अमाउंट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। 3,20,000, 3,20,000, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो आज नया क्या है सर, आज है डिस्काउंट नया है। चलिए अब हम आते हैं अगली इंस्टॉलमेंट का नाम, बोलिए अगली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है। अगली इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले क्या होगा सर, ड्यू होगा। ड्यू करने की एंट्री कहाँ है सर, ये रही। इसको क्या करना है सर, उठा के हमको 3rd नंबर पे लिखना है, और 3rd नंबर पे लिख के क्या करना है सर, नकल में भी अकल लगानी है। क्या है, द 6% डिबेंचर अलॉटमेंट, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। क्या एंट्री बनेगी, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। इस सवाल में क्या है सर, डिस्काउंट है। क्या है इस सवाल में, डिस्काउंट। डिस्काउंट का रूल क्या है, धूम मचा ले। पहला डी डी डी, पहले डी का मतलब ड्यू वाली एंट्री, दूसरे डी का मतलब डेबिट, और तीसरे डी का मतलब डिस्काउंट। मतलब ये कौन सी एंट्री है, ये ड्यू वाली एंट्री है। दूसरे डी का मतलब क्या सर, डी का मतलब है डेबिट, और तीसरे डी का मतलब क्या सर, डिस्काउंट। तो यहां क्या लिख देंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशूइंग, इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्या लिख देना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब फटाफट से क्या करो सर, अमाउंट बता दीजिए कितनी है। तो देखिए अलॉटमेंट कितने का है सर, 50 रुपए का। डिस्काउंट कितने का है सर, 10 रुपए का। 10 मल्टीप्लाई कितने डिबेंचर है सर, 8000 डिबेंचर है। 10,000 50,000, 50 मल्टीप्लाई 8,000 कितने हो जाएंगे, वो आप कर लेते। तो डिस्काउंट में हमें क्या लिखना है, डिस्काउंट है आपका 10 रुपए का, ठीक है। एक टोटल डिबेंचर कितने, 8,000, 10,000 और 8,000 कितने हो गए सर, 80,000 रुपए। कितने हो जाएंगे, 80,000 रुपए। 50 मल्टीप्लाई 8,000, 50 मल्टीप्लाई 8,000 कितने हो जाएंगे, 4 लाख रुपए। कितने हो जाएंगे, 4 लाख। तो जितनी अमाउंट आपकी डेबिट में है उतनी अमाउंट का आना चाहिए क्रेडिट में। तो क्रेडिट में कितनी अमाउंट हो जाएगी आपकी, 4,80,000 रुपए हो जाएगी। चलो समझ में आ गया यहाँ पर, ओके। अगली किस्त का नाम क्या है सर, किस्त तो वही है पर अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो भी वही है। आपको क्या करना है, रिसीव करना है। चलिए रिसीव करने की एंट्री बना लेते हैं। तो 4th नंबर पर रिसीव करने की एंट्री कहाँ है, सही है रही, इसको उठा के हम यहाँ लिख देंगे। अगेन नकल में क्या लगानी है सर, अकल लगानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट। ओके सर, अलॉटमेंट लिख दिया। बताइए अमाउंट कितनी आएगी। यहां पे अमाउंट आपके सामने 3 ऑप्शन है।
एक्चुअल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सर यहाँ पे लिखना 4,80,000, दूसरा ऑप्शन 80,000, तीसरा ऑप्शन 4 लाख। सर पता ही नहीं कितनी आएगी। ओके, ये फोर्थ ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे देखिए रूल ही क्या है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस होता है। डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कटने के बाद अमाउंट मिलता है। तो भैया 4,80,000 रुपए हमने ड्यू करे थे, 80,000 रुपए का डिस्काउंट है, तो मिलेंगे कितने? 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहां पे अमाउंट कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 लाख रुपए अमाउंट आएगी डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। इस तरीके से क्या होगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, इस तरीके से क्या होगा? सॉल्व होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके और सवाल को क्या करा है? कॉपी पेस्ट कर दिया है। वहां पे जाके आप सवाल को जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सवाल आएंगे, देखने से सवाल कभी नहीं आते हैं। इसलिए जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं आएंगे। कहते हैं ना, नदी के किनारे बैठे बैठे हम ये सोच ले कि हम तैर कर नदी को हम इजीली पार कर लेंगे, तो भैया तैरने जब तक आप देखते रहोगे तब तक आप ये नहीं पता कर सकते हो कि आप उसमें तैरोगे या डूब जाओगे, ठीक है। तो आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा। नदी में जब तक उतरोगे नहीं तो आप किनारे कैसे पहुंचोगे? दूसरे किनारे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सवाल देखने से तो ठीक है, लेकिन आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सवाल आएंगे कैसे, ठीक है बच्चों। तो सवालों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से काफी कुछ पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।